यह अद्भुत है। मैं तुम्हें उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बधाई देता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं आपको इस वीडियो में देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह यीशु मसीह का चौथा महान चमत्कार है। आंटी, मैंने 8वीं शक्ति के 1 से 4 छंद पढ़े हैं। क्या आप कुष्ठ की घटना देख सकते हैं? कुष्ठ आ रहा है, क्या यह साफ हो सकता है? यह आश्चर्यजनक है। यह बाइबल की एक सच्ची घटना है। मैं इसे पढ़ रहा हूँ। यह 8वीं शक्ति है। जब वह पहाड़ से उतर रहा था तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे आई। मैं दूसरा देखूंगा। तब एक कोढ़ी आकर दुख मनाने लगा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हे प्रभु, आओ, मैं शुद्ध होना चाहता हूँ। क्या आप इसे साफ कर सकते हैं? यदि आप चाहें तो आप मुझे साफ कर सकते हैं। इच्छा हमेशा इच्छा होती है। वे तमिल आते हैं और कहते हैं कि यह शुद्ध तमिल इच्छा है। हे प्रभु, आप उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं देंगे। कुष्ठ रोगी को अच्छी तरह से पता था कि कुछ नहीं होगा, लेकिन कुष्ठ रोगी ने उसे तब तक बताया जब तक कि वह बीमारी के कारण साइकिल नहीं चला। हम में से ज्यादातर लोग बीमार हैं और कोई भी हमारे पास नहीं आता है, लेकिन बाइबल उसके नाम का उल्लेख करती है क्योंकि उसने उसे बाइबल का नाम दिया था, ताकि यह साबित हो सके कि यीशु ने एक चमत्कार किया था। लेकिन उसके साथ क्या हुआ? एक कुष्ठ रोगी मुसीबत में है, इसलिए उन्होंने उसे कुष्ठारोगिन का उपनाम दिया। मैं अगले पैराग्राफ को भी पढ़ूंगा। यीशु ने उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाया और उसे छुआ। मैं साफ होना चाहता हूँ। मेरा मतलब है, वह जानता है कि रॉय एक गड्ढे है। हम मुसीबत में हैं। ये भगवान की इच्छा है ना? 11 यीशु ने कहा, यदि तू चाहे तो विश्वास से यीशु की भोर को पकड़ो। मुझे साफ करने के लिए कहो, यही भगवान ने कहा है। आप कहते हैं कि आप स्वच्छ हैं। आप कहते हैं कि आप स्वच्छ हैं। उसने केवल एक शब्द कहा और अपने हाथ या सुबह की कठिनाइयों की शुरुआत की। तुरंत सफाई कर्मी उसे छोड़ने लगे। उस पर एक नजर डालो। हमारे पास एक पुरानी योजना है। यदि वे पहले से ही पुराने नियम में थे तो इन कुष्ठ रोगियों का सम्मान नहीं किया जाएगा। मैं आपको बाइबल के बारे में एक कहानी बताता हूँ। वे सभी कुष्ठ रोगी हैं। वे तुम्हें शहर के बाहर छोड़ देंगे। कुष्ठ रोगियों का सम्मान नहीं किया जाता है। तुम्हारे पिताजी यहाँ क्या कर रहे हैं? एक कुष्ठ रोगी, जिसका अर्थ है कि वह आएगा और हमारा इलाज करेगा। आज हम यहाँ आए हैं। कुष्ठ रोगी बुद्धि चवन से दूर रहे, क्योंकि वह मुझे छूने नहीं आया, उसने मेरे पाप को छुआ है। परंतु पिता एस आया और ऐसा नहीं हुआ। वह मुझे चंगा करने आया और कहा कि मैं स्वच्छ हूँ और मैं उससे नफरत करता हूँ। इसलिए देखो कि यीशु मसीह कितना लालची है। कोई पाप नहीं छोड़ना चाहिए, कोई बीमारी में नहीं रहना चाहिए। परमेश्वर ऐसी इच्छा के साथ आता है और वह हर किसी को स्वतंत्रता देने की इच्छा रखता है। मैं नहीं चाहता कि किसी को चोट लगे। केवल इस पुस्तक में हम यीशु मसीह के अच्छे गुणों और उसके द्वारा किए गए सभी चमत्कारों को देख सकते हैं। मुझे नहीं पता कि एक और किताब कैसे लिखनी है। क्या भगवान इसे ठीक कर सकते हैं? क्या आप सहमत हो सकते हैं? इसे रोका जा सकता है। उदाहरण के लिए सुबह को लें। मेरा मतलब है, यह एक पुराने जमाने का शब्द नहीं है। यात्रागामम को नदी की चौथी शक्ति से 7वीं शक्ति तक मुफ्त में पढ़ा जा सकता है। वह एक महान नेता हैं। 2 लाख से अधिक लोग यहाँ आए और नेता बन गए।
किसी ने उससे एक संकेत मांगा, हे भगवान, क्या आप बात कर रहे हैं? मैं आपको बता सकता हूँ कि फिरौन किताबा इज़राइल के लोगों को कैसे मुक्त करेगा, क्योंकि लोगों का एक समूह अपने देवता की पूजा करने और एक राजा के लिए काम करने के लिए इकट्ठा हुआ। मैं 1 साल से अधिक समय से ऐसा कर रहा हूँ। भगवान ने उसे वापस भेज दिया, इसीलिए उसके पास एक राजा था उन लोगों के लिए जिन्होंने एक शासक चुना है और इस व्यक्ति के माध्यम से महान स्वतंत्रता प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं। यह एकमात्र तरीका है जिससे वे शांति और स्वतंत्रता में रह सकते हैं। या राजा ने उन्हें जो कुछ दिया है उसके बाद वे काम कर सकते हैं और विकसित कर सकते हैं। यीशु एक अच्छा विचार नहीं था। मोस्ट नाम का एक शासक आया और उसे बताया कि क्या हुआ था। जब वह मिस्र देश से निकला और फिरौन से डर गया, तब वह क्या कर रहा था? एक हत्या और लड़ाई को रोका गया था। हत्या अभी तक खत्म नहीं हुई है। उसने जो कुछ भी किया था उसे छोड़ दिया। पूरे 40 साल। अनुरोध मानक पर खरा उतरता है। वह जंगल में आया और भेड़ों को चराया। तभी उसने एक पहाड़ी पर एक पहाड़ी को देखा। यह एक झील है और यह खत्म हो चुकी है। अब तक किसी ने इस चमत्कार का रिकॉर्ड नहीं किया है। यह पॉल द्वारा लिखी गई किताब नहीं है। उस पेड़ का कांटा एक खुशी का पेड़ है और मैं आग की जलती हुई आवाज सुनता हूँ और वह आवाज मेरा प्रभु है। जब तुम मिस्र देश से भाग गए तब यहोवा ने तुझसे पुकारा और कहा, यहोवा आया है और सब कुछ किया है, हमें उस देश में लौटना होगा। क्या वह तुम्हें यहाँ लाया था? वह ऐसा करने जा रहा है। वहाँ के लोग मुझे कमीने कहते हैं। वे राजा के गुलाम थे। मैं तुम्हें एक अच्छा नेता बनाऊंगा। इन सभी लोगों को कालावेरा की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना चाहिए, जो उनकी मांग का संकेत है। अब मैं इसे पढ़ रहा हूँ। अब आप समझ रहे हैं कौन है 67 की चौथी शक्ति। यात्रा चौथी पुस्तक में शक्ति की नदी से 7 पारंपरिक छंद हैं। ये आयतें साबित करेंगी कि यीशु मसीह कितना शक्तिशाली परमेश्वर है। तब यहोवा ने उससे कहा, अपने हाथ अपने घुटनों पर रख। तब उसने अपने हाथ अपने घुटनों पर रख दिया। यह वह हाथ था जब उसने इसे बाहर निकाला था। ये ठंडी बारिश की तरह है। मेरा मतलब है ये एक महान कहानी है आपको समझने के लिए। मोस्ले मुझे जाने नहीं देना चाहते थे। वे कानून का पालन नहीं करेंगे जैसा हम करते हैं। वे ऊंट की खाल और भेड़ की खाल के इस कपड़े पहनने आएंगे। तब तक मैं अपने 7 हाथों से बतख का हाथ पकड़ रहा था। ओ, समझना मुश्किल है। जब भगवान अगली गंध कहते हैं, अगर कठिन हाथ हैं, तो यह मुश्किल हस्ताक्षर वापसी की प्रतियोगिता है। इसे वापस लें और देखें कि आपके हाथ क्या करते हैं। यह आसानी से पहुंच सकता है और छोड़ सकता है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि भगवान ने मुझे बीमारी दी है। उन्होंने कहा कि वह कुछ भी कर सकते हैं। वह 7वीं किताब पढ़ रही है। उसने कहा, अपने हाथों को अपनी गोद में वापस रखो। जब उसने अपना हाथ उसकी गोद पर रखा और उससे बाहर निकाला, तो वह फिर से उसके लिए एक और बाजार की तरह बन गया। मेरा मतलब है, यह सिर्फ दर्द से अधिक है। मेरा मतलब है, मैंने उस हाथ को कंधे से बदल दिया। कुष्ठ कुष्ठ हो गया। बाढ़ का रंग कुष्ठ हो गया। कुष्ठ हो गया। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? केवल भगवान ही 40 चमत्कार कर सकते हैं। आज हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। उन्होंने ऐसा किया जो डॉक्टर भी नहीं कर सकते। डॉक्टर आकर मदद करेंगे। उन्हें कुछ समय के लिए अधिक इलाज मिला। अब और जीना मुश्किल है। भगवान हार नहीं मानेंगे।
भगवान तुम्हें ठीक करेंगे। मैं पद 10-12 को भी पढ़ता हूँ। बाइबल कहती है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। यीशु मसीह कोई साधारण परमेश्वर नहीं है, वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वह पुराने और नए नियम दोनों में सही है। वह कितना शक्तिशाली परमेश्वर है, इस संसार में उसके जैसा कोई और नहीं है। यह स्वास्थ्य प्रदान नहीं करता है, यह मनुष्य की बीमारी नहीं है। वह दुख उठाता है, यह मृत्यु के मामले में भी जीवन बचा सकता है। यह एक अच्छा उदाहरण है कि हम स्वास्थ्य प्रदान कर सकते हैं। मैंने अध्याय 4 अध्याय 10 से 12 को पढ़ा। तू यहोवा को पुकारेगा और कहेगा, हे यहोवा, तू पहले क्या करेगा? मैं तुम्हारे सेवकों से बात नहीं करूंगा। उसने कहा, मैं एक सांप हूं जो दीख हुआ आया है। तुम जो कुछ कहना चाहते हो। मैंने कहा, यिर्मयाह 411 यहोवा ने उससे कहा, उस मनुष्य के लिए मुंह किसने बनाया? क्या मैं यहोवा नहीं हूं जिसने सच्चे और सुनने वाला और दृष्टि वाला और अंधा पैदा किया? भगवान ने यह आवाज सुनी। आपको इसे खरीदने के लिए किसने कहा? एक मूर्ख हो सकता है। और हमने मनुष्य को बिना आंखों के पैदा किया, अब तुम हिम्मत करते हो? मैं तुमसे कहता हूँ, वहां जाओ और राजा से बात करो। मैंने तुमसे नहीं कहा? अबुद्दीन, मूसा को हिम्मत दो, उसे ताकत दो, उसे बोलने की क्षमता दो, उसे बुद्धि दो, उसे अपने अस्तित्व से भर दो। यहोवा तुम्हें यकीन दिलाता है कि अगर तुम साहस पूर्वक जाओ और बोलो तो मैं तुम्हें भेजूंगा। तुम अबुद्दीन की तरह क्यों हो? मूसा ने साहस पूर्वक कहा। दूसरा कारण, तुम जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे मुंह से बोलना सिखाऊंगा। यही मैं कहता हूँ, अब मैं तुम्हारे मुंह से निकलूंगा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम क्या कह रहे हो। और फिर देखो, भगवान आ रहा है। आज हम में से कोई सिर पर नहीं चढ़ेगा। आप मुझे मूर्ख कह सकते हैं, लेकिन भगवान की आवाज कितनी मूर्ख है। भगवान कितना बुद्धिमान इंसान है। हे मेरे रब, हे मेरे रब। आपको शायद आश्चर्य हो रहा है कि मुझे आपको बताना क्यों मुश्किल है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि कुछ भी गलत होता है। मैं ऐसी को इंग्लैंड नहीं छोड़ूंगा। आपके सामने कोई भी तूफान बर्फ की तरह गायब हो जाएगा। यहोवा तुम्हारे साथ और हर तरह से तुम्हारे साथ रहे। आमिर,